सैफ अली खान के घर में घुसकर जो उन पर हमला किया गया था, इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और दावा ये किया जा रहा है कि ये वही शख्स है जो सीसीटीवी में नजर आया था। मुंबई पुलिस उसे फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन लेकर गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और क्या अपडेट है आसिफ बताएंगे। आसिफ, क्या क्या चीज़ें पता चली? विकास, सबसे पहले तो ये पता चला है कि हालांकि जब ये सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि कौन सा शख्स है, उसका चेहरा दिखा था, तो वैसा ही एक शख्स पुलिस ने दावा किया था कि बांद्रा स्टेशन के पास भी वो नज़र आया है। उसके बाद इस प्रक्रिया में करीबन 35 पुलिस की टीम लगी हुई थी, जिसमें से 20 मुंबई क्राइम ब्रांच 15 मुंबई क्राइम ब्रांच की थी और 20 मुंबई की लोकल पुलिस थी जो इसकी जांच कर रही थी। इस बीच ये खबर आई थी कि बांद्रा स्टेशन पर उस शख्स को देखा गया है और फिर करीबन मुंबई पुलिस की टीम उसको पालघर ज़िले के वसई, नाला सुपारा और अन्य इलाके में तलाश कर रही थी। और हालांकि इस पे जो सबसे अभी नवीनतम जानकारी यही है कि एक शख्स को पकड़ा गया है और उसे संभवतः ये बताया जा रहा है कि ये वही शख्स है जिसे सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ियों पर देखा गया था। फिलहाल जो फुटेजेस आ रही हैं, क्योंकि जो इससे पहले भी इनपुट आया था कि जो पुलिस ने बांद्रा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी सीसीटीवी में जो आदमी कैप्चर हुआ था, ये वही शख्स है जो सैफ अली खान के घर से निकलकर दिखता है, जिस पर आरोप है कि उसने हमला किया था। तो फिलहाल तो यही है कि पूछताछ अभी की जा रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन उन्हें ले जाया गया है, वहाँ पे पूछताछ होगी। तब बाकी क्या कुछ निकल के सामने आता है वो पुलिस के पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी इसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और माना जा रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसने सैफ पर हमला किया था, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सब तो पुलिस की जांच के बाद साफ होगा कि क्या मोटिव था, किस इरादे से वो दाखिल हुआ था सैफ अली खान के घर में और उसने अटैक क्यों किया, क्योंकि उसके हाथ में वो हेक्सा ब्लेड और क्या क्या चीज़ें आप बता रहे थे वो। हाँ, उस वक्त जैसे कि ये जो वहाँ की नैनी है, जहांगीर की नैनी, जो सैफ अली खान के सबसे छोटे बेटे हैं, उनकी नैनी ने बताया कि उनके हाथ में डंडा और एक हेक्सा ब्लेड नुमा एक हथियार था। मतलब आम भाषा में करें आरी नुमा होता है, लोहा काटने के काम। हाँ, वो ब्लेड उसके हाथ में था और उसके बाद जो हाथापाई हुई थी सैफ और उनके बीच में, उसमें सैफ को चोटें आई थी। तो फिलहाल ये है कि पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया है और ये माना जा रहा है कि ये वही है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो उनकी नैनी है, उन्होंने भी पुलिस को बयान दिया था, उनकी ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उनके हाथ में भी हमने देखा कि चोट लगी थी। उन्होंने जो पुलिस को बयान दिया था उसको भी एक बार अगर आप ब्रीफ में बताएं उस इंसिडेंट के बारे में। हालांकि जो उन्होंने ब्रीफ दिया उसमें यही था कि वो रात को बच्चों को सुलाकर उसी कमरे में सोने चली गई थी। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि एक आवाज़ आई जिससे उनकी नींद खुली और उन्हें लगा कि शायद कोई है। तो उनको लगा कि करीना है जो देखने आई हैं बच्चों को। लेकिन हालांकि उन्होंने देखा कि बाथरूम की लाइट जल रही है, तो उन्हें शक हुआ और फिर वो उठकर बैठी और देखा कि एक परछाई नज़र आई उन्हें और उस परछाई में वो कह रही थी, अपने जो पुलिस को उन्होंने बाइट दिया कि वो परछाई में एक व्यक्ति की परछाई थी जिसने टोपी लगा रखा था। और फिर वो बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति है, उसके हाथ में डंडा है और हथियार है और वो फिर नैनी को चुप रहने की बात करता है और बाहर जाने से मना करता है। फिर उन दोनों के बीच बहस होती है, जिसके बाद सैफ आते हैं और सैफ पर अटैक होता है। और उसके बाद ये था मतलब कि पूरा मामला कि उसके बाद वो उन्हें कमरे में बंद करके बाकी जितने भी लोग थे, सैफ और नैनी जितने भी थे, बाहर कमरे से बाहर चले गए। और फिर जब आके देखा, जब सैफ अली खान के घर के बाकी लोग जो काम करने वाले होंगे उन्होंने आके देखा तो कमरा खुला था और वो व्यक्ति वहाँ से भाग चुका था। ठीक है, तो सैफ अली खान फिलहाल लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो संदिग्ध बताया जा रहा है, जो सीसीटीवी में दिखा है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। ये दोनों शख्स एक ही हैं जिसे पुलिस ने पकड़ा है और जो सीसीटीवी में दिखा है, ये दावा भी किया जा रहा है। पुलिस की जांच के बाद जब पुलिस उसे पूछताछ कर लेगी और जो मीडिया को बयान देगी, तब ये साफ हो पाएगा कि क्या वो दोनों शख्स एक ही व्यक्ति हैं जो सैफ अली खान पर जिसने हमला किया था, जो उनके घर में घुस गया था। इस मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ आसिफ असरार थे, कैमरे के पीछे रूहानी है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।